भैया मैं वेजिटेरियन हूँ ना, तो मैं अंडा भी नहीं खाता ना चिकन। भैया फिर मुझे कितनी रोटियां खानी चाहिए दिन में? मेरे मामू ने एक बार मुझे प्रोटीन दिया था, तो मुझे उसको खाने के बाद एसिडिटी हो गई। तो भैया फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने दिन में कितना प्रोटीन लेना है? हनी, हाँ राम जी, राम। राम राम जी। चले राइड पे। आज तो जाना चाहिए, आज बहुत अच्छा मौसम है भाई, बहुत बढ़िया। ये धनंजय रोक रहे हैं भाई, 1 मिनट। कैसे भैया? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। भैया मुझसे आपसे एक बात करनी थी। बताइए क्या बात करनी है आपने? एक्चुअली मैं आपको बहुत दिनों से नोटिस करता हूँ, मुझे लगता है आप जिम जाते हो, आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी है ना। जा रहा हूँ जिम में। तो अब मुझे थोड़ी टिप्स दोगे? मतलब मुझे नॉन वेज नहीं खाना क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो फिर और नाम जिम जाना ठीक है। मेरे को घर पे बनानी है अपनी बॉडी। हाँ बन जाएगी, ठीक है। चलो आओ अंदर बैठो, मैं सारा बताता हूँ डिटेल में। ओके भैया। अच्छा ठीक है धनंजय, पूछो क्या पूछ रहे हो आप? भैया मैं ये पूछ रहा था, मैं 10th क्लास में हूँ ना, ठीक है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो मेरे साथ के जो लड़के हैं वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बहुत तगड़ी बॉडी बन चुकी है। ठीक है। मेरी है नहीं। तो मुझे ना वो मारते हैं, पीटते हैं, मेरे को गुस्सा चढ़ता है। अच्छा। मेरा भी मन करता है मैं भी थोड़ा हो जाऊं, तो फिर वो मुझे अटैक ना कर पाए, मुझे ना मारे। ओके। हाँ। देखो ऐसा है कि पहली बात तो जो आप बोल रहे हो कि जैसे वो तगड़े हैं, आप पे अटैक करते हैं, आपको गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्से पे तो कंट्रोल होना चाहिए। जो दूसरी बात है सेहत के संबंधित है ना, सेहत बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, सेहत बनाना आसान है, पर हमें थोड़ी सी चीजों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे आपने बताया कि आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेज नहीं खाते हो, आप अंडा भी नहीं खाते हो? नहीं नहीं। अच्छा, सारा कुछ वेजिटेरियन खाते हो ना? बिल्कुल। देखो आपने अपने खाने में जो चेंजेस करने हैं, आपको अपने खाने में कार्ब्स डालने हैं, प्रोटीन डालना है और गुड फैट्स डालने हैं। इन तीनों चीजों से ही आपकी जो बॉडी है वो बनेगी। और जो मेन चीज है, आपको फिजिकल वर्क को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। आप वर्कआउट जिम में भी कर सकते हो। अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है ना, आपने फीस में इन्वेस्ट नहीं करना है जिम की, तो आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो। आप मतलब आप पार्क में वर्कआउट कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो आप, जहां आपको ठीक लगता है, या आप जो भी आपको सूट करता है। भैया जी आपने अभी बताया कि गुड फैट भी हमें लेना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? देखो गुड फैट धनंजय ऐसे होता है कि हमारे पास जो हमारी डाइट होती है उसमें 2 तरह के फैट होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। अगर ज्यादा डीप जाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो अभी हम आम भाषा में थोड़ा इस पे बात करते हैं। जो गुड फैट होता है उसके सोर्सेज होते हैं हमारे जो नट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जैसे कि हमारे बादाम हो गए, हमारे काजू हो गए, है ना, हमारा पीनट्स हो गए, ये सारे गुड फैट्स के ही सोर्स हैं। गुड फैट हमें इसलिए चाहिए होता है जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे से काम करें। गुड फैट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा भैया, फिर जब हम रोटी के ऊपर घी लगा के खाते हैं तो वो गुड फैट में आता है, बैड फैट में आता है? हाँ देखो, जो रोटी के ऊपर हम घी लगाते हैं, अगर वो आपका घी देसी घी है, हाँ जी। तो वो गुड फैट ही होता है, वो गुड फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर कुछ लोग जैसे कि सिर्फ घी के नाम पे कुछ भी लगा देते हैं अपनी चपाती के ऊपर, वो रिफाइंड भी यूज कर लेते हैं या कोई और सोर्स, वो गुड फैट का सोर्स नहीं है, वो बैड फैट होता है। इसलिए कभी भी रोटी के ऊपर जब घी लगाते हो तो ये पता होना जरूरी है कि आपका जो घी है वो प्योर फॉर्म में है या नहीं है, और वो गुड फैट का ही सोर्स है। जो आपने पूछा था उसका आंसर ये है। अच्छा भैया, फिर मुझे कितनी रोटियां खानी चाहिए दिन में? देखो ऐसे होता है कि धनंजय, हर किसी इंसान की जो बॉडी होती है उसकी नीड अलग होती है, ठीक है। आपके वेट के अकॉर्डिंग होता है, पर मैं आपकी एज जो और आपकी अभी फिजिकल कंडीशन है इसके हिसाब से मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम 4 चपाती 3 टाइम में होनी ही चाहिए, कम से कम है। इसके ऊपर सभी के ऊपर घी लगना जरूरी है। अच्छा भैया, फिर रोटी के साथ ज्यादा सब्जी खानी चाहिए ऐसा मेरी मम्मी बोलती है, ऐसा क्यों? मतलब रोटी के साथ ज्यादा सब्जी क्यों खानी चाहिए? देखो धनंजय, ऐसा होता है कि अगर हम सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं, जब हम खाना खाते हैं चपाती से, तो जो सब्जी होती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू चपाती। उसमें विटामिन और मिनरल्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए सब्जी ज्यादा खाई जाती है चपाती के साथ। तो इसके बाद सब्जी कौन सी है ये ज्यादा मैटर करता है उसके विटामिन और उसके मिनरल्स पे। और अगर सब्जी आपकी दाल है तो वो आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा देगी आपकी मील में। तो भैया मैं वेजिटेरियन हूँ ना, तो मैं अंडा भी नहीं खाता ना चिकन खाता, मैं मतलब नॉन वेज में खाता ही नहीं हूँ, तो मैं अपना प्रोटीन का सोर्स कैसे पूरा करूँ? देखो धनंजय, प्रोटीन हमारे सोर्सेज बहुत सारे होते हैं वेजिटेरियन अगर हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी दुनिया है जो वेजिटेरियन है और अपना प्रोटीन सोर्स पूरा करते हैं। और अगर आप बॉडी बिल्डर्स देखोगे वो भी बहुत सारे हैं जो जिनकी बहुत अच्छी बॉडी है वेजिटेरियन होने के बाद भी। तो वेजिटेरियन बहुत सारे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के। उसमें से जो घर घर में अवेलेबल होते हैं उस पर बात करते हैं। जो हमारे चने हो गए, हमारी दालें होगी, हमारी बीन्स, सोयाबीन्स होगी, ये सारे प्रोटीन के सोर्स है। उसके बाद सोया चंक्स हो गए, सोयाबीन की बड़ियाँ होगी, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। फिर आ जाओ दूध, दही, घी। वैसे घी हमारा जो है गुड फैट का सोर्स है, पर उसमें प्रोटीन भी होता है, और दही बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का।
तो ये सारी चीज अगर आप कॉम्बिनेशन में खाओगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन मिलेगा और आपका जो प्रोटीन की क्वांटिटी है आपकी बॉडी की वो पूरी हो जाएगी। तो भैया फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने दिन में कितना प्रोटीन लेना है? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना वेट है आपका? 55 है मेरा वेट। तो जितना भी आपका वेट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। वैसे अगर हम थोड़ा अप लेवल में जाए तो 2.2 के साथ होता है, पर आपने अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है और जितना उसका इक्वेशन निकलती है वो होता है आपका उतने ग्राम अपने प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है। तो भैया मेरा वेट 55 है, तो मुझे क्या दिन का 110 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा? हाँ, अगर आप अच्छे से मसल गेन करना चाहते हो अपनी बॉडी में, जैसे आपके मसल्स फाइबर दिखे, तो आपको 110 ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए। पर फिर भी अगर आपको सिर्फ थोड़ी सी नेचुरल बॉडी में ही रहना कि आप दिखने में थोड़े ठीक ठाक रहो, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन भी चल जाएगा, 70 ग्राम भी चल जाएगा। मतलब आपको 55 से अबव ही रखना है, जितना आपका वेट है उससे ज्यादा। भैया मैंने सुना है कि ज्यादा प्रोटीन लेने से पथरी हो जाती है, पथरी तो नहीं होगी मेरे? देखो, ये जो मिथ है लोगों का, ये बिल्कुल गलत है। पथरी ऐसे नहीं होती है। पथरी होने के बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं। पर जब कभी भी आप प्रोटीन की क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ाते हो तो आपको पानी की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो किडनी होती है वो ज्यादा वर्क करती है, हमारा डाइजेशन ज्यादा वर्क करता है। इसलिए आपको पानी ज्यादा पीना है, पथरी नहीं होगी आपको। जो मार्केट में प्रोटीन के पाउडर मिलते हैं, क्या मैं वो ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये आप ले सकते हो। और जो मार्केट में प्रोटीन के पाउडर मिलते हैं उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है, लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं, उनको डर होता है इस प्रोटीन का, जबकि ये सबसे अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन अगर हम चीज़ों को कंसीडर करते हैं। इसमें अमीनो चेन इसकी पूरी होती है, मतलब ये प्रोटीन सबसे अच्छा है। और ये प्रोटीन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट में इसको लेना चाहिए। और जब ये प्रोटीन आप अपनी डाइट में डालते हो तो आपको पानी की क्वांटिटी को ज्यादा करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी किडनियों पे इफेक्ट होगा और इससे पथरी हो सकती है। तो भैया मेरे मामू ने एक बार मुझे प्रोटीन दिया था, तो मुझे इसको खाने के बाद एसिडिटी हो गई थी, मेरे पेट में गैस हो गई थी। मतलब इसको खा के ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा होता है कि अगर वे प्रोटीन आप अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो तो आपको पानी की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है और आपकी बॉडी की लिमिट भी होनी चाहिए उसको डाइजेस्ट करने की। और उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी थोड़ा सा ज्यादा वर्क करती है। एसिडिटी होने का कारण दूसरा ये हो सकता है कि आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस भी हो सकती है, वो भी एक दिक्कत क्रिएट कर देती है। भैया आपने मुझे प्रोटीन और गुड फैट्स के बारे में तो बता दिया, अब मुझे आप कार्ब्स के बारे में बता दो। देखो धनंजय, कार्ब्स ऐसा होता है कि जो हमारी इंडियन डाइट है इसमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कोई भी कमी नहीं है। हमारे किचन में कार्ब्स भरे पड़े हैं, आलू, चपाती, हमारी चीनी, कैंडीज कुंडी, सारा कुछ ये कार्ब्स हैं। मतलब अलग अलग सोर्सेज हैं कार्ब्स के। तो कार्ब्स की क्वांटिटी हमारी डाइट में ऐसे होनी चाहिए कि अगर हमें चाहिए दिन में 3000 कैलोरी, तो आपकी कम से कम 1800 जो कैलोरी है वो कार्ब्स से आनी चाहिए। और एक कार्ब में, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होती है। तो इस तरह से ये थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इतने कार्ब्स आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं। भैया आपने मुझे ये तो बता दिया कि ये खाना चाहिए, प्रोटीन का ये खाना चाहिए, बट आप मुझे ये बताओ मैं खाने में क्या क्या छोड़ूं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाने में क्या क्या छोड़ना है, ये हमारा पहला स्टेप यही होता है। अगर हमने अच्छी लाइफ को जीना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, खाने में छोड़ने के लिए हमारा जो बाहर का खाना है बिल्कुल बंद होना चाहिए, हमारा तला हुआ बिल्कुल बंद होना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड जो पैक्ड फूड होते हैं बिल्कुल बंद होने चाहिए। जो हमारे किचन में तैयार हो रहा है सिर्फ वही गुड फूड है, वही जो आपके सामने पक रहा है, जो आपकी मम्मी बना रही है, वही आपके पेट के अंदर जाना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। इसके बाद सारी चीजें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बिस्किट, रस, ये वो सारा कुछ। फिर तो भैया मेरी मम्मी डेली चाय के साथ पकौड़े, एक रस्क, बिस्किट ये सब खाती है। फिर तो आपकी मम्मी को भी बताना पड़ेगा सारा कुछ कि ये सारी चीजें अनहेल्दी है।